हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ 9th क्लास का, जो हम टोटल 4 प्रश्न लिए हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताएंगे और प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित को सरल करो। ठीक है, तो ये हमने प्रमेयकरण के 4 सवाल हम लिए हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको 3 सवाल बताएंगे और आपको चौथा बताना है। तो आइए हम एक एक करके सवाल को हम बनाते हैं और आप वीडियो को अच्छा से देखिए, पूरा देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। और हम पहले भी वीडियो कई एक प्रमेयकरण के हम बना चुके हैं। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देखिए और ये भी आप देखिए। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। और हम इसका हम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे प्रमेयकरण का, तो आप जाके देख लीजिएगा। अगर इस तरह के आप प्रमेयकरण बना लीजिएगा ना, तो आपसे गलती नहीं होगा, इससे टफ प्रश्न नहीं पूछेगा प्रमेयकरण में। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके बताते हैं। अगर आप बहुत कमज़ोर हैं गणित में, तो हम आपको अच्छा तरीक़ा से समझा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप अच्छा से देखिए। ठीक है, तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन हम आपको अच्छा से समझा देंगे। तो आइए हम एक एक प्रश्न हम बनाते हैं और चौथा प्रश्न आपको लास्ट में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है रहा पहला प्रश्न। ठीक है, तो इसको हमको प्रमेयकरण करना है, तो हम कैसे करेंगे देखिए। प्रश्न में है 3/5 माइनस रूट थ्री प्लस 2/5 प्लस रूट थ्री है। तो इसको हमको प्रमेयकरण करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए अच्छा से, हम इसको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3/5 माइनस रूट थ्री है, तो जैसे है वैसे हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे है हम वैसे लिख दिए। 3/5 माइनस रूट थ्री जैसे था उसे लिख दिए। अब यहाँ पर हम गुना का साइन देंगे। ठीक है, गुना का साइन देंगे, उसके बाद एक हम लाइन खींचेंगे। और ये यहाँ पर नीचे में जैसा है, ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे हम हर बोलते हैं। ठीक है, तो हर में जैसा है वैसा हम लिख देंगे 5 माइनस के रूट थ्री। ठीक है, नीचे जैसा था वैसे हम लिख दिए, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे रहेगा गुना के चिन्ह दे के और एक बटा का चिन्ह दे के ऊपर हम लिख देंगे, जैसा नीचे रहेगा वैसा यहाँ पर तिरछे। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद गुना के ये साइड इतना कर लेंगे, और जो हम ऊपर लिखे वहीं हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, वहीं हम नीचे लिख देंगे। तो इसका तो प्रमेयकरण हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। अब इधर जैसे है वैसे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, 5 प्लस रूट थ्री लिख दिए, और यहाँ पर हम गुना का चिन्ह देंगे और एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जैसे है देखिए नीचे है हर में 5 प्लस रूट थ्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 लिख दिए और रूट थ्री लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, और गुना के ये सर जैसे हम लिखे हैं वैसे हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, आपको इतना पहले करना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद इसको इसमें गुना करना और इसको इसमें गुना करना, ऊपर वाला में पूरा से गुना करना। ठीक है, तो 3 को गुना करेंगे इतना में, तो देखिए 3 को गुना करेंगे 5 प्लस रूट थ्री में। ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ पर 5 माइनस रूट थ्री है और 5 माइनस रूट थ्री है, यहाँ पर 5 प्लस रूट थ्री है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप एक फार्मूला ज़रूर पढ़े होंगे। देखिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर ए के जगह पर 5 मान लेंगे, अब माइनस है तो माइनस, अब बी की जगह पर रूट थ्री मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ए के जगह पर 5 को मान लेंगे, प्लस है तो प्लस, बी के जगह पर रूट थ्री मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए के जगह पर 5 माने हैं तो 5 के स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस, अब बी के जगह पर रूट थ्री माने हैं तो रूट थ्री के स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, देखो ए, तो इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। आपको ऐसे लिखना नहीं है, इसमें मान लेंगे ए, इसमें मान लेंगे बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 के स्क्वायर
और -√3 के स्क्वायर, ठीक है। तो इतना का हम हल यहाँ पर कर लिए। अब इसके बाद है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस। अब इसमें गुना करेंगे पूरा में, तो 2 कोष्टक 5 -√3 हो जाएगा, ठीक है। और बाटा में इसको भी हम सेम वैसे करेंगे, a+b और a-b। तो यहाँ पर 5 को स्क्वायर करेंगे और -√3, ठीक है। यहाँ इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, इसमें इसको a मान लिए, इसमें b मान लिए। तो a+b a-b हो जाएगा, a² -b²। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, जो 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और 3 में गुना करेंगे √3 से तो 3√3 हो जाएगा ना। 3 में गुना करेंगे √3 से तो हो जाएगा 3√3, ठीक है। अब यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 के स्क्वायर करेंगे, 5 के हम स्क्वायर करेंगे। देखो 5 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 5 2 है, तो 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर √3 के स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, दोनों में दुश्मनी है, ठीक है। तो कट जाएगा तो बचेगा 3। यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखो 2 से गुना करेंगे 5 में तो हो जाएगा 10, है ना। और यहाँ पर प्लस है, आगे कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 2 में गुना करेंगे √3 से तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में देखो बटा लिख देंगे, उसके बाद 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर हम जैसे है वैसे लिख देंगे, 15 है तो 15 प्लस 3√3। अब यहाँ पर घटावेंगे, 25 में से 3 जाएगा तो 22 बचेगा, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ पर 10 माइनस 2√3 है तो 2√3 लिख दिए, और यहाँ पर 25 में से 3 घटावेंगे तो 22 बचेगा। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, जो एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम 22 का एलसीएम हो जाएगा, 2 मरतबे लेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 मरतबे। 11 से 11 लगावेंगे तो 1 मरतबा, 11 दूनी 22 है, तो यहाँ 22 हो जाएगा ना। तो 22 में भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 में पूरा से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 3√3। बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसमें भी देखो 22 से 22 में भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 में पूरा से गुना करेंगे तो 10 माइनस 2√3 आएगा ना। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, जो 15 10 क्या हो जाएगा, 15 10 25 हो जाएगा ना। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखो प्लस 3 को √3 है, और इसमें से घटेगा 2√3 तो बचेगा ना 1√3 बचेगा ना। और नीचे 22 है तो 22, यही इसका आंसर हुआ, ठीक है। यही इसका आंसर हुआ। तो पहला का हम आंसर आपको बता दें। यहाँ पर देखिए 3 को √3 है, और जिसमें 2 को रूट घट जाएगा, 3√3 में से 2√3 घट जाएगा तो बचेगा 1√3। तो 1 हमको नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ √3 लिखना है। तो ये इसका आंसर रहा। तो पहला क्वेश्चन हम आपको बना दिए, ठीक है। तो आइए हम अब दूसरा प्रश्न हम आपको बताते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस लगेगा जैसे उसको बताए थे। तो इसको जैसे है वैसे हम लिख देंगे। पहले √5 है तो √5, माइनस है तो -2, ठीक है। अब बटा में √5 है, अब प्लस 2 है, ठीक है। अब क्या किए थे उस प्रश्न में, गुना का चिन्ह दिए थे और एक बटा का साइन दिए थे। उसके बाद नीचे वाला जैसे था इसको उठा के हम इधर रख दिए, यानी हर को हम अंश में रख दिए, ठीक है। यहाँ जैसे था वैसे। अब फिर साइन हम चेंज कर दें, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब फिर जैसे ऊपर लिखे थे उसको हम नीचे लिख दिए, ठीक है। और इतना करने के बाद इसको तो कर लिए, अब इसको हमको करना है। तो प्लस है तो प्लस। अब इसको जैसे है वैसे हम लिख देंगे, नीचे जैसे है वैसे हम लिख देंगे। फिर यहाँ गुना का साइन देंगे और एक बटा का साइन देंगे। उसके बाद जैसे नीचे है वैसे हम
लिख देंगे। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और ये साइड ऊपर जैसे लिखेंगे वैसे हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, इतना तो कर लिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों एक रकम लग रहा है ना, √5 - 2 √5 - 2 दोनों एक ही है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 - 2 के स्क्वायर, 2 के एक कर दिए। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखो, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो हो जाएगा ना a+b और a-b बराबर a² माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो a² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी √5 के स्क्वायर और माइनस 2 के स्क्वायर। ठीक है, तो इतना को हम सोल्व कर लिए। बीच में फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ भी देखो ऐसे ही √5 + 2 √5 + 2 2 गो लिखल है, तो इसको हम ए गो लिख लेते हैं। ठीक है, फिर स्क्वायर कर देंगे, और नीचे देखो √5 - 2 है, और इधर √5 + 2 है, तो इसको a+b और a-b मान लेते हैं, तो हो जाएगा a² और माइनस के b² हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला देखो होता है a+b के होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है, और एक फार्मूला होता है a - b के होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो, इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। आपको ऐसे लिखना नहीं, हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। इसमें a लिख देंगे और इसमें b लिख देंगे, तो हो जाएगा ना a - b और a + b। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे a - b के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a²। तो a माने हैं √5 को, तो यहाँ लिखेंगे √5 के स्क्वायर, यानी a² + b², b माने हैं 2 को, है ना, प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि a - b के होल स्क्वायर लिख रहे हैं, तो a² + b² माइनस 2 तो फार्मूला में से आया, और एक जगह पर √5 लिखेंगे और b के जगह पर 2 लिखेंगे। ठीक है, और बटा में देखो √5 है और इसको स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, तो बचेगा 5, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसमें देखो a + b के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होगा a² + b² + 2, ए के जगह पर होगा √5, अब बी के जगह पर होगा 2। ठीक है, और नीचे हो जाएगा देखो √5 के स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हो जाएगा 5, माइनस है तो माइनस 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखो √5 के स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो यानी बचेगा 5, और प्लस है तो प्लस, 2 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखो क्या होगा जाए, 2 × 2 4 हो जाएगा, और 4 में √5 से गुना करेंगे तो 4√5 हो जाएगा। और नीचे देखो 1 आवेगा तो लिख देंगे 1, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, इसमें भी वैसे ही होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 5, प्लस है तो प्लस, 2 के स्क्वायर 4, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखो 2 × 2 4 करेंगे, और 4 में √5 से गुना करेंगे तो 4√5 हो जाएगा, और नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखो या नहीं लिखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 4 9 माइनस 4√5, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखो 5 × 4 9 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 4√5 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा जे, यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो ये कट जाएगा, तो यानी बचेगा क्या, 18 बचेगा ना जी, 18। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, किताब में इसका गलत आंसर देता है। तो ये हम बना लिए दूसरा नंबर प्रश्न। अब हम बनाएंगे तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न बनाएंगे, और चौथा आपको ये वाला प्रश्न है जो आपको बनाना है। ठीक है, तो ये तीसरा है, तीसरा भी सेम तरह से बनेगा। आप बस धैर्य बनाए रखें और पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको भी हम बनाते हैं। तो जैसे है पहले वैसे हम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे है वैसे हम पहले लिख लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर जैसे है वैसे हम लिख लेंगे। अब इतना लिखने के बाद एक गुना का साइन देंगे, उसके बाद बटा का साइन देंगे, उसके बाद नीचे जैसे है वैसे हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे नीचे था वैसे यहाँ लिख लिए तिरछे। ठीक है, और गुना के ये साइड जो ऊपर लिखे हैं वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर जैसे है √5 माइनस √3 और नीचे जैसे है √5 प्लस √3, फिर यहाँ गुना का साइन और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और नीचे जैसे है वैसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और गुना के ये साइड जैसे ऊपर लिखे हैं अंश में वैसे हर में लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 गो है एक के रगन तो इसको एगो लिखेंगे। ठीक है, √5 प्लस √3 के स्क्वायर है ना, 2 गो तो एक गो हम लिख के इसको स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा, तो एगो के मान लेंगे a, एगो के मान लेंगे b, तो हो जाएगा √5 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर। ठीक है, इतना हम कर लिए। अब इसको इतना हम कर लिए इतना को। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो √5 माइनस √3 है, यहाँ पर √5 माइनस √3 है, 2 गो है तो इसको हम एगो लिख लेंगे और स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो नीचे तो भाई एक ऐसे ही करना पड़ेगा सब में। ठीक है जी, ऐसे करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूला तो हम आपको बता दिए हैं। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। a मान लेते हैं इसको और b मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा तो होता है a स्क्वायर, तो a मान लिए हैं √5 को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर √5 और b के जगह पर √3 और नीचे हो जाएगा देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो होता है 5 बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर √5 और b के जगह पर √3 हो जाएगा। और नीचे देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 5 या 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखो 2 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2, गुना में √5 है और √3 है तो हो जाएगा √15। ठीक है, यहाँ पर देखो √5 गुने √3 है। ठीक है, तो इसको एक बड़ा रूट दे के 5 गुने 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे किए और नीचे देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा है ना। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखो स्क्वायर है तो रूट कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट कट जाएगा, बचेगा 5 + 3 8 और फिर बीच में माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 और गुना में √5 गुने √3 है तो हो जाएगा √15। ठीक है, और नीचे 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, जो एलसीएम ले लेंगे, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा ना। यहाँ पर 2 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में पूरा में गुना करेंगे तो 8 + 2 √15 हो जाएगा ना जी। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 2 से भागा देंगे तो 1 बचेगा, 1 में पूरा गुना करेंगे तो 8 माइनस √15 2 √15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जो कट जाएगा, प्लस 2 √15 है, यहाँ पर माइनस 2 √15 है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 8 + 8 16 बचेगा ना। और नीचे 2 है तो 2, यहाँ पर 2 है जो 16 8 मतलब कट जाएगा, यानी कि 8 है जो आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि हमने टोटल 3 प्रश्न हम आपको बता दिए ना जी। तो चौथा आपको बताना है या कमेंटवा में आपको आंसर देना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिएगा तो फेल हो जाइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।